किसी को उत्पीड़न होने नहीं दिया जाए, कोई भेदभाव नहीं होगा, कोई डिस्क्रिमिनेशन के नाम पे किसी को भी मिसयूज करने का अधिकार नहीं रहेगा। यूजीसी के मुद्दे ने ऐसा रायता फैलाया है कि फिलहाल ये बीजेपी से समेटा नहीं जा रहा है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस विरोध के बीच पहली बार कैमरे के सामने आए और ऐसा बयान देकर चले गए कि उल्टा इन्हीं के ऊपर भारी पड़ गया और बैकलैश शुरू हो गया इनके खिलाफ फिर से। इसके पीछे के कई कारण है, लेकिन मैं आपको कुछ कारण बताता हूं। जैसे लोगों को उम्मीद थी कि सरकार जब बोलेगी तब इसका जो समर्थन कर रहे हैं और इसका जो विरोध कर रहे हैं उसके कारणों पर बात करेगी, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान ने एक बार भी इसके कारण पर बात नहीं किया, जबकि ये चीज वो जानते हैं कि विरोध किस चीज का हो रहा है, सिर्फ ओबीसी को ऐड करने का। लेकिन उन्होंने इसका कहीं जिक्र नहीं किया। उन्होंने अपने बयान में ये कहा है कि वो भेदभाव नहीं होने देंगे, जबकि इसी देश में दूसरी राजनीतिक दलों के नेता ये बात खुद कह रहे हैं कि सवर्णों के खिलाफ खुला मोर्चा खोल दिया जाएगा। इसके बाद आपको इस आधार पर फंसाया जाना चाहिए कि आपने कभी भी इस देश के 90% ओबीसी, एससी, एसटी, बहुसंख्यक जो आबादी है, जो माइनॉरिटी है, उसको आपने उसका हक नहीं दिया। आपको इस बेसिस पर फंसाया जाना चाहिए। अब आप खुद सोचिए, इस बयान को सुनने के बाद धर्मेंद्र प्रधान की बात बरगलाने वाली लगेंगी या फिर एक महज सांत्वना लगेगी, क्योंकि लोगों का यही मानना है। धर्मेंद्र प्रधान जी ने दूसरी बात यह कही कि सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में ये सारी चीजें हो रही हैं, जबकि ऐसा नहीं है। ओबीसी का नाम कमेटी के रिकमेंडेशन पर इस यूजीसी रेगुलेशन में डाला गया है, सुप्रीम कोर्ट के रेगुलेशन पर नहीं। बाकी मैं इसमें आगे पढ़ूंगा, फिर मैं आपको आगे बताऊंगा। फिलहाल इस वीडियो में बात कर रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का विरोध क्यों हो रहा है। अब दूसरा सबसे बड़ा कारण, लोग ये चाहते थे कि जो इसका समर्थन कर रहे हैं, जो इसका विरोध कर रहे हैं, उनके बीच जो बंटवारे की लाइन बन गई है उसको मिटाने के लिए सरकार कोई कदम उठाएगी। लेकिन इशारों में धर्मेंद्र प्रधान ने यह फिलहाल बता दिया है कि सरकार ना तो इसमें कुछ बदलाव करने के मूड में है और ना ही इस रेगुलेशन बिल को वापस लेने वाली है। अब इसके बाद धर्मेंद्र प्रधान का विरोध और तेज हो गया है, क्योंकि जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं वो भी क्लोजली इसकी चीजें पढ़ रहे हैं और उनको भी पता है कि मुद्दा क्या है। 2012 में भी एससी एसटी इस रेगुलेशन में जुड़ा हुआ था, जबकि सिर्फ इस बार ओबीसी ऐड किया गया और इस पूरे विवाद के पीछे का जड़ ओबीसी है, जबकि सरकार इस पर बात करने से बच रही है। और इसके पीछे का कारण मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, क्योंकि आने वाले समय में देश के 5 राज्यों में चुनाव है। ओबीसी वोटर देश में सबसे ज्यादा है और ओबीसी वोटर्स को साधने के लिए एक कदम ये माना जा रहा है। अब चाहे पक्ष हो या विपक्ष, यूजीसी के मेन कारण पर कोई बात करने को तैयार नहीं है, जो है ओबीसी, क्योंकि ओबीसी इस बार जोड़ा गया और इसी का पूरा विरोध है। अब ओबीसी का नाम अगर ये लोग वापस ले लेंगे तो इनका जो वोट बैंक साधने का मेन मकसद था वो तो खराब ही हो जाएगा और इसी के कारण सवर्ण समाज की तरफ से इसका विरोध किया जा रहा है। मेन बात इतनी है कि ये जो राजनीतिक दल हैं, इनके फैसले के कारण आम जनता आज के समय में बट चुकी है। अगर कोई विरोध हो रहा है, कोई हिंसक प्रदर्शन हो रहा है, तो वो आम जनता के बीच ही होगा और आपस में जनता लड़ेगी। नेताओं पर कोई असर नहीं पड़ने वाला, ये कुर्सी पर बैठे रहेंगे। अब अगर बीजेपी डायरेक्ट ये ओबीसी को बाहर निकाल लेती है तो फिर से इनका ओबीसी समाज विरोध करने लगेगा, और नहीं निकालती तो इनका विरोध ऑलरेडी हो रहा है। लिहाजा जिस तरीके से ये विरोध हो रहा है, इसको लेकर जब तक कारण पर बात नहीं किया जाएगा तब तक ये मुद्दा थमने वाला नहीं है। और अगर मंत्री लोग ये समझ रहे हैं कि सिर्फ ये बात कह दी जाएगी कि इससे कोई भेदभाव नहीं होगा, तो इससे लोग संभलने वाले नहीं है, क्योंकि इस बयान के बाद भी विरोध भयंकर तरीके से हो रहा है। बाकी बीजेपी को इस पर कुछ रास्ता देखना पड़ेगा बीच का, नहीं तो मामला बद से बदतर होता जा रहा है।